महाराष्ट्र के एमएलसी क्या है? क्या विधान परिषद में अभी कोई मुस्लिम नहीं है? विधान परिषद में एक भी मुस्लिम नहीं बचा। क्या होता है विधान परिषद? एमएलसी कौन होते हैं? आइए जानते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज औरंगाबाद। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इन दिनों एमएलसी चुनाव की धूम है। आइए महाराष्ट्र के दोनों ऐवानों और इनके मेंबरान पर एक नजर डालते हैं। भारत की तमाम रियासतों में ऐवान ज़ीरी यानी विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली मौजूद है। असेंबली के मेंबरान एमएलए कहलाते हैं। महाराष्ट्र असेंबली में कुल 288 मेंबरान हैं, जिनका चुनाव अवामी वोटों से होता है। विधानसभा के साथ साथ ऐवान बाला यानी विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मौजूद है। किसी भी रियासत में दूसरे ऐवान विधान परिषद के लिए कम से कम 40 मेंबरान और ज्यादा से ज्यादा असेंबली के 1/3 मेंबरान से कम तादाद की शर्त है। इसलिए हर रियासत, खुसूसन छोटी रियासतों में विधान परिषद नहीं है। महाराष्ट्र विधान परिषद के मेंबरान की तादाद 78 है। इसके मेंबरान ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी एमएलसी कहलाते हैं। एक एमएलसी की मुद्दत 6 साल होती है। हर 2 साल पर 1/3 मेंबरान बाहर हो जाते हैं और इनकी जगह इसी फील्ड के नए मेंबरान आ जाते हैं। इस तरह विधान परिषद कभी तहलील नहीं होती। 78 में से 30 एमएलसी का इंतखाब महाराष्ट्र के 288 एमएलए करते हैं। महाराष्ट्र के 6 डिवीजन नासिक, पूना, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, कोकण और एक मुंबई, इस तरह 7 ग्रेजुएट हल्के बनाए गए हैं। इन 7 हल्कों के ग्रेजुएट हजरात ही बीए, बीएससी, बीकॉम या इन जैसी डिग्री याफ्ता 7 ग्रेजुएट एमएलसी का इंतखाब करते हैं। बिल्कुल इसी तरह महाराष्ट्र के 6 डिवीजन है, नासिक, पूना, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती और एक मुंबई। इस तरह 7 टीचर्स हल्के बनाए गए हैं। इन 7 हल्कों के टीचर हजरात 7 टीचर एमएलसी का इंतखाब करते हैं। अभी फिलहाल नासिक डिवीजन में टीचर्स हल्के का इलेक्शन होने वाला है। महाराष्ट्र में 36 अजला हैं। इनको 6 डिवीजन में बांटा गया है, लेकिन लोकल बॉडीज, कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी वगैरह के मेंबरान के जरिए चुने गए एमएलसी के लिए 21 हल्के डिवीजन बनाए गए हैं। किसी हल्के में सिर्फ एक बड़ा जिला तो किसी में 2 से 3 छोटे अजला होते हैं, जैसे औरंगाबाद और जालना। इन 21 हल्कों से हर एक से एक और मुंबई से 2, इस तरह 22 हल्कों से ऐसे एमएलसी चुने जाते हैं जिनका इंतखाब इस हल्के की कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायतों के मेंबरान करते हैं। अदब, साइंस और दिगर शोबों में आला खिदमत अंजाम देने वाले 12 अफराद को रियासती गवर्नर एमएलसी नामजद करते हैं। ऐसे यानी 30 + 7 + 7 + 22 + 12 ऐसे 78, टोटल 78 एमएलसी 6 साल तक खिदमत अंजाम देते हैं। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की 11 सीटों के लिए वोटिंग 12 जुलाई को होगी। इस दौरान कांग्रेस ने इस इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने प्रज्ञा राजीव सातो को नामजद किया है। प्रज्ञा सातो कांग्रेस लेजिस्लेटिव काउंसिल में मौजूद एमएलए हैं। कानून साज असेंबली के एमएलए इन उम्मीदवार को कानून साज काउंसिल की 11 सीटों के इंतखाबात में मुंतखब करने जा रहे हैं। इसके अलावा इसलिए इस इलेक्शन में कानून साज असेंबली की अददी ताकत फैसला कुन साबित होगी। फिलहाल कांग्रेस के कानून साज असेंबली में 37 एमएलए हैं। इस तरह कांग्रेस का एक एमएलए मुंतखब हो सकता है। इसके बाद कांग्रेस के पास कुछ वोटों का कोटा बाकी रह जाएगा। इस कोटे को कांग्रेस से इत्तेहादियों की तरफ मोड़ा जा सकता है। दरियासना बीजेपी ने कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के लिए पंकजा मुंडे समेत 5 लोगों को बीजेपी तरफ से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। पंकजा मुंडे के साथ परिणय फुगे, योगेश तेलेकर, अमित गोरखे और सदाभाऊ खोत को भी बीजेपी ने नामजद किया है। कानून साज काउंसिल के इन एमएलए का इंतखाब कानून साज काउंसिल के मेंबरान करेंगे। अजीम इत्तेहाद यानी महायुति की ताकत को देखते हुए इसमें बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीत सकते हैं। इसके मुताबिक बीजेपी ने हम में से 5 लोगों को मौका दिया है
इलेक्शन का नोटिफिकेशन 25 जून 2024 को जारी होगा। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 जुलाई 2024 है। नामजदगियों की जांच पड़ताल 3 जुलाई को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 5 जुलाई है, जबकि 12 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा, लेकिन कांग्रेस ने दोबारा प्रज्ञा राजू साधो को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। हो सकता है अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी मुस्लिम को मौका दे सकते हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा में भी किसी मुस्लिम को मौका नहीं दिया था, जबकि मुस्लिम के तमाम वोट्स इन्हें ही मिले हैं। मुसलमानों ने भरपूर वोट महाविकास आघाड़ी को दिया, जिसके बावजूद मुसलमानों को सियासत में आगे नहीं आने दिया जाता, जबकि उनको जीत के लिए दरकार वोट्स मुस्लिम ही बड़ी तादाद में दे रहे हैं। अगर मुसलमान गुस्सा हो जाएं इस बात पर कि विधान परिषद में अब एक भी मुस्लिम नहीं है, विधान परिषद मुस्लिम मुक्त हो चुकी है, आगे जाकर कहीं विधानसभा भी मुस्लिम मुक्त ना हो जाए। अब सियासत के निशाने पर रहकर मुसलमान सियासत में कहीं नहीं है और मुसलमान दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है। अगर अक़लियती महकमों को देखो तो वहां कोई नहीं है, लोग ही नहीं है काम करने के लिए। बड़े बड़े शहरों में एक अलमारी और एक कमरे का ऑफिस है, जिसमें एक अफसर होता है। वैसे अक़लियती ऑफिसेज भी अक़लियत में ही हैं। कितने अक़लियतों का है? सब कुछ अक़लियत में ही है। मुसलमानों के लिए योजनाएं अक़लियत में है, फंड्स अक़लियत में है, बजट अक़लियत में है, इनके स्कूल अक़लियत में है, तालीमी सहूलियत अक़लियत में है। अब अक़लियत से होते होते अब विधान परिषद से मुसलमान गायब हो चुके हैं। अब 2 साल के बाद पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल विधान परिषद में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। वजाहत मिर्जा और बाबा जानी दुर्रानी का जो मुद्दत मियाद थी वो अब खत्म होने जा रही है। अब इनके बाद यहाँ पर विधान परिषद में, असेंबली में कोई भी नहीं रहेगा। अब देखना है कि अजित पवार किसको मौका देते हैं और इसके अलावा आने वाले वक्त में सियासत में क्या क्या होता है। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज औरंगाबाद। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। आप हमारे ऐसे ही फायदेमंद वीडियोस देखते रहें और हमको सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। शुक्रिया।